नवरात्र की चौकी कैसे उठाना है? अष्टमी को उठाना है या नवमी को? कलश के नारियल का क्या करें? कलश के जल का, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्के का क्या करें? सुहाग की सामग्री को क्या करना है? ज्वारे का क्या करें? अखंड ज्योति का क्या करें? जानेंगे सब कुछ। और इसी के साथ जानेंगे कलश से आखिर वह कौन सी सामग्री आपको अपने पास रखनी है जिससे साल भर आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहेगी। लेकिन उससे पहले मेरी जिन भी माताओं बहनों ने माता रानी की इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो देखिए, चाहे आप अष्टमी पर कन्या पूजन करें या चाहे नवमी पर कन्या पूजन करें, जो चौकी है वो हमें दशमी तिथि के दिन ही उठानी है, क्योंकि माता रानी के पूरे 9 दिन तक हमें पूजा करनी होती है। नवमी तिथि को शाम तक हमें माता रानी की दोनों समय पूजा करनी है और दशमी तिथि को सुबह सुबह हमें चौकी उठानी है। तो चौकी हम कैसे उठाएंगे? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, माता रानी की चौकी उठाने के लिए सबसे पहले तो देखिए, जो हमने हवन किया है, आप यह सारी राख हवन की इकट्ठी भी कर सकते हैं या रोजाना आप इनको पौधों में डाल सकते हैं। अगर इकट्ठी कर रहे हैं तो फिर आप इनका भूमि विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो आप पौधों में डाल दीजिए। इसके साथ ही देखिए, जितने भी फूल पत्ते हमने इस्तेमाल किए हैं पूजा में वह सभी हम इकट्ठे कर लेंगे। तो आप किसी भी टोकरी में या किसी भी पात्र में आप इनको इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद हम इनका भी विसर्जन करेंगे। तो आप इनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं या आप इन्हें पौधों में भी डाल सकते हैं, ये खाद्य बन जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, हम जल के छींटे लगा देंगे। जल के छींटे लगा देना विसर्जन का ही एक स्वरूप होता है। तो सबसे पहले तो हम जो भी मूर्तियां हमने रखी है उन सब पर जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद जो गणेश जी हैं उनको हम मंदिर में विराजमान कर लेंगे और जो भी सुपारी हैं जो हमने नवग्रह बनाए हैं उन पर जल के छींटे लगाकर फिर हम सारी सुपारी उठा लेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से सारी सुपारी उठा लीजिए और क्योंकि हमने इन पर जल के छींटे लगा दिए हैं, विसर्जन इनका हो गया है, तो इसके बाद आप इन्हें दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, माता रानी की जो चुनरी है वो जब आप माता रानी को मंदिर में विराजमान करेंगे तो मंदिर में आप यह चुनरी माता रानी को उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, माता रानी की जो मूर्ति या फोटो आपने ली है आप इन्हें मंदिर में विराजमान करा सकते हैं। और अगर मंदिर में विराजमान नहीं करा रहे हैं तो जल का छींटा लगाकर आप इन्हें लाल कपड़े में लपेटकर किसी भी सुरक्षित साफ सुथरी जगह पर आप इनको रख सकते हैं। और जो भी हमने दक्षिणा चढ़ाई है वह दक्षिणा आप किसी भी छोटी कन्या को दे सकते हैं। अपने आसपास कोई भी छोटी सी लड़की आपको मिले, कोई भी कन्या हो, आप उसको यह दक्षिणा दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो श्रृंगार का सामान हमने माता रानी को चढ़ाया है, यह श्रृंगार का सामान आप इनमें से एक दो चीजें कन्याओं को दे सकते हैं जो उनके इस्तेमाल की है। एक दो सुहाग का सामान आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे सिंदूर या 4 चूड़ियां रख ली। इसके अलावा आप ये किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई नहीं ले रहा है तो फिर आप धोबन को, मालन को इनको दे दीजिए। ये लोग बहुत अच्छे से इन्हें यूज करते हैं। तो आप मालन या धोबन को यह दे सकते हैं या कुम्हार को भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, बात आती है जवारे की कि हमें जवारे का क्या करना है। बहुत से लोग तो जवारे जो होते हैं इनको विसर्जित कर देते हैं। जल में कुछ लोग पीपल के नीचे रख के आ जाते हैं। जवारे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे देखिए, जवारे जो होते हैं ना, ये प्रसाद स्वरूप ही होते हैं। माता रानी की पूजा में इस्तेमाल होते हैं। ये प्रसाद स्वरूप होते हैं। तो आप इनको, बहुत से लोग ना इनका जूस, जैसे इनको काट कर और इनका जूस बनाकर और इनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो क्योंकि जवारे का जो जूस होता है वो बहुत फायदेमंद होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप इनको किसी भी गमले में रख सकते हैं। बाहर किसी पेड़ के नीचे रख के आना है, पीपल के नीचे रख के आ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप रख के आ सकते हैं। बहुत से लोग पीपल के नीचे भी रख के आते हैं। इसके बाद देखिए, जो नारियल हमने लिया है इस पे हमें क्या करना है कलावा, तो हम यहीं पे चौकी पे ही रख लेंगे। अभी तो और जो चुनरी है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप यह चुनरी पूजा में यूज कर सकते हैं।
माता रानी को उड़ा सकते हैं, या जो छोटी छोटी कन्या पूजन में आती हैं, या बाद में आपको छोटी छोटी कन्या जो मिलती हैं, आप उनको दे सकते हैं। बहुत खुश हो जाती है कन्या। या तो फिर आप अपनी माता रानी को जो मंदिर है उनको भी उड़ा सकते हैं। यह इसके अलावा जो नारियल है, तो देखिए बहुत से लोग तो नारियल को भी जल विसर्जित कर देते हैं। कुछ लोग माता रानी के मंदिर में भी चढ़ा आते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर कोई आसपास माता रानी का मंदिर है तो आप वहां पर चढ़ा के आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर इस नारियल को फोड़कर प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है किसी किसी के यहाँ पर। तो अष्टमी के दिन जो कन्या पूजन होता है, तो कन्या पूजन के समय ही इस नारियल को फोड़कर कन्याओं को सबको प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं। तो हमारे यहां पर तो इसका प्रसाद बना लिया जाता है। इसके बाद देखिए, कलश के ऊपर जो हमने ढक्कन लगाया है, इसको आप पूजा में यूज कर सकते हैं। जैसे हवन वगैरह, छोटा सा अंगारी वगैरह बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, जो हमने फूल इकट्ठे किए उसी में सारा कलावा जो भी हमने यूज किया है, जो भी पत्ते यूज हुए हैं, वो सभी हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हम एक गड्ढा कर लेंगे। खाली जमीन है तो वहां पर गड्ढा कर लीजिए। नहीं तो आप गमले में भी थोड़ी सी मिट्टी निकालकर फिर यह सारी चीजें हम इसमें डाल देंगे। आपने जो हवन किया है उसकी जो 8 या 9 दिन की जो भी राख है वो भी इकट्ठा करके आप इसी में डाल सकते हैं। और इसको आप दोबारा से मिट्टी से ढक दीजिए, तो ये भूमि विसर्जन हो जाएगा। मुझे भूमि विसर्जन ठीक लगता है। जल विसर्जन करने से मुझे लगता है कि जल प्रदूषण होता है। हमें अपनी प्रकृति को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। भूमि विसर्जन से कोई हानि नहीं होती है। भूमि और ज्यादा उपजाऊ होती है, तो इसलिए मैं तो भूमि विसर्जन कर देता हूं। इसके बाद देखिए, कलश में जो जल बचा हुआ है, बहुत कम जल बचा हुआ है, क्योंकि मिट्टी का कलश होता है तो जल सोख लेता है। मिट्टी का कलश तो जो जल बचा हुआ है उसके छींटे हम एक बार तो पूरे घर में लगा देंगे। तो आप देखिए, इस तरह से दुर्वा घास से या फूल से, किसी भी चीज से आप इस तरह से पूरे घर में छींटे लगा दीजिए। उसके बाद जो जल बच जाता है वो हम पौधों में डाल देंगे। और जल के अंदर जो हमने सुपारी डाली है, हल्दी डाली है, सिक्का डाला है, ये चीजें हमें क्या करनी है कि सुपारी हल्दी को आप किचन में यूज कर सकते हैं, किसी भी सब्जी में, क्योंकि हल्दी जो होती है वह सॉफ्ट हो जाती है। इतने दिन भीग कर तो आप जैसे ही उसको पीसें सिलबट्टे पर या मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस जाएगी, तो आप सुपारी को और हल्दी को सब्जी में यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस सब्जी में भी आप ये वाली सुपारी और हल्दी यूज करेंगे, उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डालना है। और सिक्के को आप अपने पास रखें, बहुत ही शुभ रहता है ये सिक्का। इसके अलावा जो भी चावल पूजा में यूज हुए हैं, आप उनको सबको इकट्ठा कर लें। तो देखिए, इस तरह से हम सारे चावल इकट्ठा कर लेंगे और इन सब चावलों को हम दान कर देंगे। आप इसमें थोड़े बहुत चावल और मिला दीजिए अपने पास से, और फिर इसको दान कर दीजिए किसी भी जरूरतमंद को। आप चाहे तो आप आपके घर में जो हेल्पर आती है, जो मेड आती है आपकी, आप उसे भी दे सकते हैं, क्योंकि वह लोग इनको यूज कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, और आप उन्हें दे जिनको इनकी जरूरत है। तो थोड़े से और चावल मिलाकर आप इन्हें दान कर दीजिए। इसके अलावा जो भी चौकी पर हमने कपड़ा बिछाया है, इसको हम साफ कर लेंगे और उसके बाद दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। चौकी भी हम दोबारा पूजा में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमें चौकी उठानी है। फ्रेंड्स, पूजा में यूज हुई कोई भी सामग्री हमें इधर उधर नहीं डालनी है। कोशिश करें कि हर एक चीज को यूज किया जा सके, क्योंकि जो चीजें हमने पूजा में यूज की हैं वह बहुत ही पवित्र होती हैं। तो उन चीजों को हमें इधर उधर नहीं डालना है। सभी चीजों का हमें क्या करना है, यह मैंने विस्तार से बता दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, जो कलश में आपने सिक्का डाला हुआ था, इसे आपको अपनी ही तिजोरी में रखना है। सालों साल धन की आपके घर में वर्षा होगी।